अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 को, जो कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये हम 9th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से ले रहे हैं इस टॉपिक को। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सेशन। The Secretary of the State of India for the India, Lord Birkenhead, जिनका नेम क्या यहाँ पर मेंशन है, लॉर्ड बर्कनहेड, declared in British Parliament that the Indians were divided। ये उन्होंने ये बताया ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि जो इंडियंस हैं, ठीक है, were divided and unable to prepare unanimous proposal for further reforms in India। और इंडियंस के बारे में उन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर बताया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, कि इंडियंस जो हैं वो डिवाइड हो चुके हैं, मतलब तकसीम हो चुके हैं, और वो यूनानिमस मतलब कोई भी प्रपोजल तैयार नहीं कर सकते। यूनानिमस मतलब जिसके अंदर आपने ये नहीं मेंशन करना है किसके ने तजवीज़ दी है ये चीज़, ठीक है ना, बल्कि हर एक ने मिलकर एक प्रपोजल तैयार करना है, किसी एक का नाम मेंशन नहीं होगा, बल्कि वो पूरी कम्युनिटी के लिए होगा वो, ठीक है। रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडियन लीडरशिप एक्सेप्टेड द चैलेंज, इंडियन लीडरशिप ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एंड एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन फरवरी 1928, और कॉन्फ्रेंस हुई पार्टी की 1928 के अंदर। अ कमेटी वॉज इस्टेब्लिश टू प्रिपेयर यूनानिमस प्रपोजल विद मोतीलाल नेहरू एज इट्स हेड। उन्होंने यूनानिमस प्रपोजल, मैंने बताया कि वो प्रिपेयर किया, और उनके जो हेड थे वो थे मोतीलाल नेहरू। अदर मेंबर्स इंक्लूड एन ए जोशी, एम आर जेकर, जी आर प्रधान, तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम एंड शोएब कुरैशी जो हैं इसमें शामिल थे इस कमेटी के अंदर। द कमेटी इग्नोर्ड द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी एंड पास्ड अ रिपोर्ट नॉन एज नेहरू रिपोर्ट। तो बेसिकली क्या किया इस कमेटी ने, मुसलमानों को इसके अंदर डिस्कस नहीं किया। इस रिपोर्ट के अंदर मुसलमानों की जितनी भी ज़रूरियात हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया इसके अंदर, और सिर्फ हिंदुओं के बारे में लिखा गया, और इस रिपोर्ट को कहा जाता है ये नेहरू रिपोर्ट है, ठीक है जी। द मुस्लिम मेंबर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी या मुस्लिम मेंबर्स थे, सरबराहान थे, ठीक है, उन्होंने इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। द फॉलोइंग प्रपोजल वर आउटलाइंड इन दी नेहरू रिपोर्ट। इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं वो कुछ ऐसी हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, द मेथड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट शुड बी रिप्लेस विद मेथड ऑफ जॉइंट इलेक्टोरेट। अब इसका मतलब क्या था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये था कि मुसलमानों को अलग सीट्स दी जाएं, मुसलमानों को अलग रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि वो अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकें। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि नहीं, सबको मिलजुल कर एक सीट्स दी जाएं, ठीक है, कुछ उनको दी जाएं, कुछ मिक्स होनी चाहिए। अब मिक्स में क्या मसला था कि क्योंकि हिंदू ज़्यादा थे उनको ज़्यादा सीट मिल जाती, मुसलमान इक्का दुक्का रह जाते जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंदर, इसलिए मुसलमानों को मसाइल थे। द मुस्लिम वर लेस इन नंबर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुसलमान कम्युनिटी बहुत कम थी कंपेयर टू हिंदूज इन यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिंदूज बहुत ज़्यादा थे। अंडर सेपरेट इलेक्टोरेट सीट्स फॉर मुस्लिम हैड टू बी रिजर्व्ड। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे तो क्या होगा, मुसलमानों की सीट अलग से रिजर्व कर दी जाएंगी कि ये इन्हीं की सीट्स हैं, ठीक है, कोई और नहीं ले सकता। द कांग्रेस रियलाइज दैट इट कुड विन मोर सीट अंडर जॉइंट इलेक्टोरेट्स। तो इस कांग्रेस को लगा कि अगर इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स कर लिए तो इससे क्या होगा कि हिंदू जो होंगे वो कम पड़ जाएंगे, मतलब हिंदुओं के पास अगर उनके सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, उनको सही से सीट्स दी जाएंगी, तो उनकी जो है ना मेजॉरिटी, उनके इंटरेस्ट के लिए लोग आवाज़ उठाएंगे कि मुसलमानों की भी कुछ इंटरेस्ट है। जबकि कांग्रेस को रियलाइज़ हुआ दैट इट कुड विन मोर सीट अंडर जॉइंट इलेक्टोरेट। कांग्रेस को लगता था अगर हिंदुओं को ये मिल गया कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स होंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि हिंदूज़ जो होंगे वो जीत जाएंगे, ये हिंदुओं के लिए या कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी विन होगी जॉइंट इलेक्टोरेट्स के अंदर, क्योंकि हिंदू जो हैं वो ज़्यादा नंबर के अंदर हैं। सेकंड पॉइंट है, 1/4 ऑफ सीट शुड बी रिजर्व फॉर मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव सिस्टम। सिर्फ 1/4 जो है सीट्स सेंट्रल लेजिस्लेटिव सिस्टम के अंदर या असम्बली के अंदर मुसलमानों को दी गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली मतलब जो लॉ मेकिंग की असम्बली है, ठीक है, और सेंट्रल का मतलब फेडरल जो गवर्नमेंट होती है वो। सिंध शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट प्रोविंस। बलोचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जिसको NWFP कहते हैं, शुड बी ग्रांटेड मोर पावर। सिंध को सेपरेट कर दिया गया, एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। बलोचिस्तान एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर NWFP शुड बी ग्रांटेड मोर पावर, इनको ज़्यादा पावर्स दे दी गई। हिंदी शुड बी डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को जो है मादरी ज़बान बना दी गई,
ठीक है। नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई, मतलब हर जगह पर हिंदी बोली जाएगी, ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स होंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई, ठीक है। और ये मुसलमानों के लिए भी एक जो है ऐसा पॉइंट था जो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भाई हिंदी को क्यों बना दिया गया, उर्दू को क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है। और इस तरह हमारे पास ये नेहरू रिपोर्ट जो है, अकॉर्डिंग टू कायदे आज़म, नेहरू रिपोर्ट जो है वो बेसिकली डेथ वारंट है मुसलमानों के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।